नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और बुढ़िया माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। उसका ना कोई बेटा था, न पति और न ही कोई सहारा। बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु मन में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। हर दिन सुबह उठकर तुलसी को जल देती, मंदिर में दिया जलाती और प्रभु का नाम लेती। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे 2 मुट्ठी अनाज भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन वह फिर भी कहती, मेरा मालिक ऊपर बैठा है, वह कभी भूखा नहीं रखेगा। उसके जीवन में दुख ही दुख थे, पर मन में विश्वास था धर्मराज जी पर, जो आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं। वह कहती, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धर्मराज जी सबका लेखा जोखा रखते हैं। गंगाबाई सुबह जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती थी। जो पैसे मिलते उससे थोड़ा बहुत खाना बनाती, कभी कुछ बच जाता तो मंदिर में चढ़ा देती। उसकी झोपड़ी खंडहर जैसी थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में धूप झुलसती और सर्दी में ठंडी हवा भीतर तक चुभती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया बीमार हो गई। 3 दिन तक भूखी रही, न कोई दवा न पानी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे धर्मराज जी, अब बुला लीजिए, शरीर थक चुका है, लेकिन मुझे एक बात का उत्तर चाहिए। क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया? क्या मेरी भक्ति आपको पहुंची? उसी रात बुढ़िया को सपना आया। एक तेज प्रकाश में धर्मराज जी के दूत प्रकट हुए। वे बोले, गंगाबाई, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। धर्मराज जी ने तुम्हें बुलाया है स्वर्गलोक में, पर पहले तुम्हें अपने कुछ पुराने कर्मों का हिसाब देखना होगा। बुढ़िया ने डरते हुए पूछा, क्या मेरे पाप ज्यादा हैं? दूत बोले, नहीं, पर एक जन्म में तुमने एक चींटी को जलते दीपक से मार दिया था। धर्मराज जी कहते हैं कि न्याय में कोई भेदभाव नहीं, हर कर्म का लेखा होगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाई, क्या कोई उपाय नहीं, मैं उस पाप से मुक्त हो सकूं? दूत ने कहा, भक्ति से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं, धर्मराज जी स्वयं तुमसे बात करेंगे। सपने में ही बुढ़िया को स्वर्ग लोक में ले जाया गया। वहाँ का दृश्य स्वर्ण मंदिरों, रत्नों से जड़े मार्गों और सुंदर गंधों से भरा हुआ था। धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। उनका तेज इतना था कि बुढ़िया ने तुरंत आंखें बंद कर ली। धर्मराज जी बोले, बुढ़िया, तेरा जीवन संघर्षमय था, लेकिन भक्ति सच्ची थी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपमान सहकर भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। ऐसा बिरला ही कोई करता है। बुढ़िया रो पड़ी, महाराज, मैंने बस आपका नाम लिया, मेरी क्या औकात, आप ही तो मेरे सहारा थे। धर्मराज जी बोले, भक्ति में शक्ति होती है गंगाबाई, मैं तुझे स्वर्ग का वास दूंगा। बुढ़िया फिर संकोच में थी। उसने कहा, स्वर्ग तभी अच्छा लगेगा जब मुझे मेरी कुटिया मिले, तुलसी मिले और प्रभु की आरती हो। धर्मराज जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से अमृत का कलश बढ़ाया और कहा, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तेरा नाम धरती पर अमर रहेगा, जो भी तेरी कथा सुनेगा उसके पाप कटेंगे। तेरे जैसे भक्तों को मैं स्वयं लेने आऊंगा। बुढ़िया ने विनम्रता से हाथ जोड़े, तभी वह नींद से जाग गई। सुबह जैसे ही बुढ़िया उठी, उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। जो बूढ़ी हड्डियां दर्द करती थीं, वे अब स्वस्थ हो गई हैं। गांव के लोग यह देखकर चौंक गए। एक सेठ ने आकर पूछा, माई, तू अचानक इतनी स्वस्थ कैसे हो गई? गंगाबाई ने कहा, धर्मराज जी ने कृपा करी है बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए जीऊंगी। उस दिन से बुढ़िया ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। झाड़ू लगाती, बीमारों की सेवा करती, भजन गाती। गांव में पहली बार लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ सालों के बाद जब गंगाबाई का अंतिम समय आया, उसने अपने पास बैठी बालिका को कहा, बिटिया, डरना मत, जब धर्मराज जी आएंगे तुम उन्हें फूलों से स्वागत करना। वह रात भी आई। आसमान में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा और धर्मराज जी उसमें प्रकट हुए। सब गांव वाले भय से कांप उठे, परंतु धर्मराज जी ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं,
मैं अपनी भक्त को लेने आया हूँ। गंगाबाई मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, अब चले महाराज। धर्मराज जी ने अपना हाथ बढ़ाया और बुढ़िया उस रथ में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। उसके बाद गांव में गंगाबाई का मंदिर बना। वहाँ रोज भजन होते, कथा कहानी कही जाती। कहा जाता कि जो भी श्रद्धा से उसकी कथा सुनता है उसके घर में दरिद्रता नहीं आती। धर्मराज जी और बुढ़िया की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और सेवा का फल एक दिन अवश्य मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।